तो हेलो दोस्तों, आज मैं जब ऊपर गार्डन में छत पर आई तो मैंने देखा कि मेरे पौधे पर एक कीड़े का जो है वो अटैक हो चुका है और उसने कई पत्तियां जो है वो खा कर बिल्कुल छलनी कर दी हैं। और देखिए कितने सारे सैकड़ों की तादाद में जो है वो मेरे पौधे पर आ गए हैं। तो पहले तो मैं डर गई थी एकदम से देखकर, लेकिन डरना नहीं है, इनका सामना करना है, इनसे अपने पौधे को बचाना है। तो आज मैं वीडियो यही लेकर आई हूँ कि इन कीड़ों से अपने पौधे को कैसे बचाएं, क्या इनकी रोकथाम है और मैंने अपने प्लांट पर क्या काम किया है। तो आइए, आपका स्वागत है अपने चैनल ब्यूटी ऑफ नेचर पर, जहाँ हम पौधे और पौधों से जुड़ी बातें अक्सर करते रहते हैं। तो ये पौधा है गुलदाउदी का, जो सर्दियों में इसने मुझे बहुत ही भर भर के फूल जो है वो दिए हैं। बहुत ही सुंदर कलर का जो है इस पर फ्लावर आता है। और फिर उसके बाद जब फ्लावर ख़त्म हो गए थे तो मैंने इनकी ऊपर से प्रूनिंग करके इनको छोड़ दिया था अगले सीजन के लिए। और अब इनमें एक अजीब सा जो है वो कीड़ा देखने को मुझे मिला है। कीड़े का जो अटैक हुआ है, दो तरह के इसमें जो है वो कीड़े लगे हैं। एक तो ये ब्लैक कलर की मक्खी जैसे हैं, बिल्कुल सूक्ष्म हैं, बिल्कुल छोटे हैं और हजारों की तादाद में है ये भी पत्तियों के नीचे और इन पर ऊपर डंडी पर बिल्कुल नोट एरिया पर हैं और बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं। और 4 गमले 5 हैं मेरे पास, चारों पांचों में ही ये लगे हुए हैं। और अगर हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे, अगर हम इनको इग्नोर कर देंगे तो ये हमारे पौधों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। पौधे जो है इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, बिल्कुल बेजान हो जाएंगे और अगले सीजन जो है हम इनसे कुछ भी फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे। हमारे पौधे जो है वो मर जाएंगे बिल्कुल। और एक जो है ये कीट है जो ये झुंड में लगता है, मतलब एक लार्वा है ये झुंड में लगता है और पत्ते पर से जो हरा हरा उत्तक होता है, हरा रंग होता है जो पत्तियों का, उसको खुरच कर जो है खा लेते हैं और पौधे को, पत्तियों को बिल्कुल छलनी कर देते हैं ये। और अगर हम इनको इग्नोर करते हैं तो कुछ समय बाद आपका पौधा जो है एक कंकाल के जैसा हो जाता है। तो इसीलिए इनकी रोकथाम करना अति आवश्यक है, पौधों को बचाना ज़रूरी है अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो पहले तो मैं इन सभी प्लांट्स की प्रूनिंग करूँगी। एक चाकू की मदद से करने लगी थी, लेकिन इनकी जो है वो स्टेम जो है वो थोड़ी मजबूत हो गई है। तो मैंने एक कैंची की मदद से इन सभी प्लांट्स के जो है वो ऊपर से प्रूनिंग कर रही हूँ, ताकि पौधा है वो जो फिर से ग्रोथ करेगा और फिर से जो है हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि अभी इसमें फ्लावरिंग होने में टाइम है। सर्दियों में जो है इसके फ्लावर खिलते हैं, नवंबर दिसंबर में जाकर इसके फ्लावर खिलते हैं। तो तब तक पौधा जो है वो दोबारा से ग्रोथ कर जाएगा। और तो सभी प्लांट्स की जो प्रूनिंग है वो मैंने कर दी है। और ये जो पत्तियां हैं, डंडियां, ब्रांचेज हैं जो मैंने प्लांट से कट करी हैं, वो मैं अपने गार्डन से कहीं दूर ही इसको फेंकूंगी। अपने गार्डन पर, छत पर मैं इसे नहीं रखूंगी, क्योंकि ये दूसरे प्लांट पर भी जा सकते हैं, उन पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब मैं करूंगी यहाँ पर नीम ऑयल का स्प्रे। इन पर, प्लांट पर, सभी प्लांट्स पर नीम ऑयल का स्प्रे करूंगी, ताकि जो भी इनमें बाकी बचे हैं, कीट बचे हैं, जो ये काली मक्खियाँ सी जो बची हैं, पौधों की पत्तियाँ जो बची हैं इन पर, इनके निचली साइड भी जो है ये कीट लगे हुए थे। अब मैं नीम ऑयल का स्प्रे इस पर करने जा रही हूँ। ये देखिए, पत्ती की नीचे वाली साइड पर भी काफ़ी सारी ये काली मक्खियाँ हैं जो इनका
प्रकोप है। तो जब आप नीम ऑयल का स्प्रे करोगे तो उसमें शैम्पू, लिक्विड सोप आपने उसमें ज़रूर डालनी है, नहीं तो जो नीम ऑयल है वो पानी में अच्छे से डाइल्यूट नहीं होगा। और जब नीम ऑयल का स्प्रे आप कर रहे हो तो इसमें शैम्पू या फिर लिक्विड सोप डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो जो है नीम ऑयल पानी में अच्छे से मिलता नहीं है, घुलता नहीं है। और एक नीम ऑयल आता भी है जिसमें हमें शैम्पू या फिर लिक्विड सोप डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो एकदम से पानी में अच्छे से जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, घुल जाता है। और यहाँ पर फिर मैंने सभी प्लांट्स पर अपने अच्छे से जो है वो नीम ऑयल का स्प्रे किया है, पत्तियों के ऊपर नीचे अच्छी तरह से किया है। और जो पत्ती मुझे लगी है कि इस पर ज़्यादा ही कीट लगे हुए हैं, ज़्यादा मक्खियों का अटैक है, तो वो पत्ती मैंने वहाँ से निकाल दी है। तो अभी जो ये बेमौसम की बारिश चल रही है, मतलब कभी बारिश हो जाती है, कभी तेज़ धूप हो जाती है, तो ऐसे मौसम अभी बिगड़ा हुआ है। तो इस मौसम में बिल्कुल ही आम सी जो है ये बीमारी होती है सभी प्लांट्स पर जो आ जाती है, तो इनके रोकथाम यही है। और अभी मैं स्प्रे कर रही हूँ इस पर, तो शाम के टाइम आज पानी नहीं डालूँगी क्योंकि कीट का ज़्यादा प्रभाव है इन पौधों पर। कल मैं इसमें पानी दूंगी और फिर जड़ों में जो है वो हल्दी का भी मैं इस पर छिड़काव करूंगी इसकी मिट्टी पर, ताकि जो इसकी मिट्टी में फंगस वगैरह होंगे वो सभी ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोई कीट वगैरह का प्रकोप है इसकी मिट्टी में तो वो भी ठीक हो जाएगा। और बारिश के बाद मैं इनको रिपोर्ट करूंगी अलग से नई मिट्टी में। कई बार क्या होता है कि हमारे प्लांट की जो मिट्टी पुरानी हो जाती है उसकी वो भी एक हमारे पौधे पर कीट अटैक का वजह हो सकती है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व जो है बीमारी से लड़ने के लिए जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में वो ख़त्म हो जाते हैं। मिट्टी हमारी बिल्कुल बेजान हो जाती है, तो मिट्टी भी हमें रिचार्ज करनी पड़ती है जो गमलों में होती है। वैसे ग्राउंड फ्लोर पर तो मिट्टी खुद ब खुद रिचार्ज होती रहती है, क्योंकि हमारी प्रकृति का जो सर्कल है वो एक अद्भुत है, अदृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमारी मिट्टी खुद ब खुद रिचार्ज होती रहती है। और जो हम गमले में प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पर हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, मिट्टी को रिचार्ज करना पड़ता है, पौधों को पोषण देना पड़ता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम सभी जो पोषक तत्व हैं वो हमें टाइम टाइम पर अपने पौधों में देने पड़ते हैं, तभी हमारे पौधे जाकर हरे भरे और खुशहाल नज़र आते हैं, तभी हमें इनसे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग तभी हमें इनसे प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपके पौधे पर भी इन कीड़ों का अटैक है, इस लार्वे का अटैक है, तो आप भी आज ही सॉल्यूशन कीजिए, नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, हल्दी का छिड़काव कीजिए, घबराइए मत, सॉल्यूशन कीजिए, समाधान कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो हेल्पफुल, ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो पर ज़रूर करके जाइए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी जानकारी के साथ, और इन पौधों की अपडेट मैं आपको देती रहूँगी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग। राधे राधे।